फ्रेंड्स, आइए हम आज पादप उत्तक संवर्धन के बारे में जानते हैं। पादप उत्तक संवर्धन यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर। पादप उत्तक संवर्धन प्रायोगिक विधियों का वह संग्रह है जिसमें अलग किए गए कोशिका या उत्तक या भाग जैसे परागकोश या पराग या भ्रूण या एम्ब्रॉयड आदि से अत्यधिक संख्या में संपूर्ण पौधे को नियंत्रित या अजन्मीकृत अवस्था में विकसित किया जाता है। पौधों के अलग किए गए अजन्मीकृत अंग का प्रयोगशाला में पोषण माध्यम पर विकसित कराया जाना या उन्हें माध्यम पर परिरक्षित रखना अंग संवर्धन कहलाता है। संरोग की प्रकृति के आधार पर अंग संवर्धन को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। जैसे अंग संवर्धन को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। जैसे अंग संवर्धन के अंतर्गत मूल संवर्धन, पत्ती संवर्धन, परोहशीष संवर्धन, पूर्ण पुष्प संवर्धन, अंडाशय संवर्धन, बीजांड संवर्धन, भ्रूण संवर्धन आदि। अजन्मीकृत पादप अंग से निकाले गए उत्तकों का उपयोग अगर पोषक माध्यम पर नए पौधिका या पौधों को विकसित कराने हेतु किया जाता है तो यह प्रक्रिया उत्तक संवर्धन कहलाता है। नए चयन किए गए पौधे से थोड़े समय में अधिक से अधिक संख्या में कायिक प्रवर्धन करना ही उत्तक संवर्धन का मुख्य उद्देश्य होता है। उत्तक संवर्धन की विधि या चरण। सर्वप्रथम एलिट पौधा यानी कि एलिट प्लांट का चयन किया जाता है जिसके उत्तक का उपयोग एक्स प्लांट या संरोपण के रूप में किया जाता है। उपयुक्त पोषक माध्यम जैसे वाइट माध्यम, स्क्रूप माध्यम, मुरासगी व स्क्रूप पोषण माध्यम आदि का चुनाव कर उसका अर्ध ठोस या तरल माध्यम तैयार किया जाता है। तीसरा, उत्तक संवर्धन के सभी उपकरणों को कॉटन प्लग सहित करीब 15 मिनट तक 120 डिग्री सेल्सियस एवं 20 पाउंड दाब पर ऑटोक्लेविंग कर लेते हैं। चौथा, माध्यम के पीएच को 5.6 से 5.8 के बीच रखा जाता है। संरोपण प्रकोष्ठ के पराबैंगनी किरणों से उपचारित कर बंधीकृत कर लेते हैं। संरोप को टिपॉल से धोकर मर्क्यूरिक क्लोराइड 0.1 से 1% या सोडियम हाइपोक्लोराइट या एथिल अल्कोहल या क्लोरीन जल से भी धोते हैं ताकि उसकी सतह का अजन्मीकरण हो जाए। सातवां, एक्सप्लांट या संरोपण को अजन्मीकृत वातावरण में पोषण माध्यम पर संरोपण प्रकोष्ठ के अंदर स्थानांतरित कर देते हैं। संवर्धन ट्यूब या फ्लास्क के मुंह को कॉटन प्लग या कवर वायल द्वारा बंद कर दिया जाता है ताकि शुद्ध वायु ही प्राप्त हो सके। यह प्रक्रिया वातायन कहलाती है। संवर्धन उपकरण को संरोपण के पश्चात स्वचालित सेकिंग इनक्यूबेटर में रख देते हैं। इनक्यूबेटर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस पर नियत रखते हैं। संवर्धन माध्यम पर कैलस या एम्ब्रॉयड को विकसित होने दिया जाता है। फिर हार्मोन उपचार के माध्यम से नए पौधिका को तैयार किया जाता है और अंततः ग्लास हाउस में तथा उसके बाद खेत में स्थानांतरित कर दिया जाता है। काष्ठ पौधों के संवर्धन के क्रम में उसके वृद्धि से संबंधित ऋतु का ध्यान रखा जाता है। पादप उत्तक संवर्धन के महत्व या लाभ।
आदर्श प्रायोगिक स्थितियों के होने पर एक प्लांट से लगभग 1 लाख पौधों को 1 वर्ष के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। उत्तक संवर्धन में प्रसुप्त अवस्था, परिपक्व अवस्था, परिपक्वन समय आदि का प्रभाव नहीं होता है, अतएव प्रजनन चक्र के समय को कम कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा विकसित पौधा मात्य पौधा यानी कि एलिट प्लांट सदृश होता है। इस तकनीक की सहायता से विलुप्तप्राय पौधों रेयर पौधों को संवर्धित किया जा सकता है। वायरस संक्रमित पौधे के शीर्ष के उत्तक को संवर्धित कर वायरस रहित पौधे को विकसित किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक पौधों का विकास उत्तक संवर्धन तकनीक के फलस्वरूप संभव होता है। इस तकनीक में समय तथा धन की बचत होती है। इसके द्वारा उत्पन्न किए गए उत्तक या पौधिका या पौधों में रोगजन्य जीव अनुपस्थित होते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक में नियंत्रित वातावरण में लाभदायक पौधों तथा पौधों के उत्पाद को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।